हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल इन पाइथन। म्यूटेबल, चेंजेबल। म्यूटेबल का मीन्स होता है चेंजेबल। पाइथन में म्यूटेबल इज चेंजेबल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन। मीन्स म्यूटेबल चेंजेबल ऑब्जेक्ट है। चेंजेबल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जो चेंज हो जाता है जब हम इसको क्रिएट करते हैं। इस क्रिएशन के बाद भी इस ऑब्जेक्ट को हम पाइथन में चेंज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। हम एक एग्जांपल देखते हैं म्यूटेबल के लिए। यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है। आफ्टर क्रिएशन हमने इसे प्रिंट करवाया तो रिज़ल्ट हमें मिलेगा अब हम इसकी आईडी पता करेंगे। मान लीजिए इसकी आईडी है 1234। अब हम, क्योंकि ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो हम चाहते हैं लिस्ट के वन प्लेस की वैल्यू को चेंज करना। पहले से आपको पता है कि लिस्ट में इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम एक्सेस करते हैं किसी भी वैल्यू को। हर वैल्यू के पास अपना एक इंडेक्स नंबर है, तो वन प्लेस वन इंडेक्स की वैल्यू को हम चेंज करना चाहते हैं। हमने दिया L1 = 6। जैसे ही हम दोबारा L1 को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 5, 6 A 2.3। अब आप यहाँ देख सकते हैं वन इंडेक्स की वैल्यू यहाँ रिप्लेस हो गई है। अब हम इसकी आईडी को जब प्रिंट करवाएंगे तो हमें सेम आईडी मिलेगी 1 2 3 4। मीन्स दोनों की आईडी सेम है। ये है L1, जहाँ पर हमने अपनी लिस्ट वैल्यू रखी है। इसकी आईडी है 1 2 3 4। जैसे ही हमने रिप्लेस किया सेम आईडी सेम प्लेस पे सेम मेमोरी लोकेशन में नई लिस्ट वैल्यू ऐड हो गई। इसकी भी आईडी है 1 2 3 4। मीन्स लिस्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। सेम प्लेस पर इसकी वैल्यू आफ्टर क्रिएशन हम चेंज करते हैं। इसका आईडी भी चेंज नहीं हुआ, इसकी मेमोरी लोकेशन सेम रही और उसी प्लेस पे आफ्टर क्रिएशन हमने यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दिया। लिस्ट मीन्स लिस्ट म्यूटेबल है और म्यूटेबल चेंजेबल होता है। आफ्टर क्रिएशन हमने लिस्ट में मॉडिफिकेशन किया है, क्योंकि लिस्ट इज़ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट हम देखेंगे पाइथन आईडीएल पे। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, L1 हमने लिया एक वेरिएबल फॉर लिस्ट। जो एग्जाम्पल हमने अभी अभी देखा था, उस एग्जाम्पल को अब हम पाइथन आईडीएल में देख रहे हैं।
इसका आईडी चेक करेंगे। लिस्ट क्रिएट हो गया है। आफ्टर क्रिएशन हम आईडी चेक कर रहे हैं L1। इसकी आईडी है ये आफ्टर क्रिएशन लिस्ट की आईडी। अब हम चाहते हैं 4 को रिप्लेस करना 6 से, तो हम L1 4 क्योंकि 1 नंबर इंडेक्स पे है तो इंडेक्स नंबर 1 इक्वल टू 6। अब हम प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं। देखिए वैल्यू रिप्लेस हो गई है, 4 की जगह पे 6 आ गया है। आईडी चेक कर लेते हैं, सेम मेमोरी लोकेशन में ही चेंज हुई, सेम आईडी में ही चेंज हुई है या डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में चेंज हुई है। दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, सेम आईडी है, तो सेम आईडी पे वैल्यू चेंज हुआ है, मीन्स लिस्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन। तो ये था म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन। सेकंड है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट नॉट चेंजेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट कान बी चेंज्ड और मॉडिफाइड आफ्टर क्रिएशन। क्रिएट होने के बाद एक बार ये क्रिएट हो गया इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, तो ये चेंज या मॉडिफाई नहीं हो सकता है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है इंट मीन्स इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग एंड टपल। इम्यूटेबल में इंटीजर के लिए हम एग्जांपल देख रहे हैं। एक वेरिएबल लिया हमने, इसमें इंटीजर वैल्यू असाइन की। जब हम इसकी आईडी चेक करेंगे ए की, तो मान लीजिए हमें आईडी मिलती है 4301। अब हम चाहते हैं ए में 10 नहीं 7 हो जाए। 10 को हम 7 से ए में रिप्लेस कर देना चाहते हैं। अब हम इसकी आईडी को प्रिंट करवाएंगे तो क्या होगा 3012। दोनों आईडी डिफरेंट है, मीन्स दोनों की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है। मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होने का मतलब है दोनों अलग अलग जगह स्टोर हुआ है, सेम प्लेस पे रिप्लेसमेंट नहीं हुई है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, जैसे ही हमने ए में 10 असाइन किया था तो इसकी मेमोरी आईडी थी 4301, लेकिन जब हमने ए की वैल्यू चेंज की तो 10 तो अपनी ही जगह पे था, 4301 में ही है, लेकिन ए में असाइन हो गया 7, बट सेम मेमोरी लोकेशन में वैल्यू चेंज नहीं हुई है, रिप्लेस नहीं हुई है। जैसे ही हमने इंटीजर वैल्यू को चेंज किया, उसने अपना मेमोरी लोकेशन भी चेंज कर दिया और अब उस मेमोरी लोकेशन को वो रेफ़र कर रहा है ए से। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में असाइन हुई, इसीलिए इंटीजर इम्यूटेबल है, मीन्स चेंजेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेम प्लेस पे वैल्यू चेंज नहीं हुई है। वैल्यू चेंज हुई है डिफरेंट प्लेसेस पे असाइन हुई। 10 अपनी जगह पे है और 7 अपनी जगह पे है। इम्यूटेबल में एक और एग्जांपल हम देखते हैं। a = 10 हमने क्रिएट किया है, फिर हमने दिया b = a। अब हम जब आईडी चेक करेंगे a की, तो मान लीजिए इसकी आईडी है 1201। अब हम b की आईडी चेक करेंगे, इसकी भी आईडी आती है 1201। दोनों की आईडी सेम है,
मीन्स ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ हमने 10 को रखा, 10 ए को रेफ़र कर रहा है, सॉरी ए 10 को रेफ़र कर रहा है। इसकी आईडी है 1201। बी भी, क्योंकि बी इक्वल टू ए है तो बी भी सेम ऑब्जेक्ट 10 को रेफ़र कर रहा है इन सेम आईडी। मीन्स दोनों की आईडी सेम है तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल होने के बाद भी वैल्यू डिफरेंट नहीं हुई, डिफरेंट आईडी नहीं दिया, तो ए और बी यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मीन्स म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल में क्या होगा, अगर सेम आईडी में वैल्यू चेंज हो जाती है तो वो म्यूटेबल है। अगर सेम आईडी में, किसी ऑब्जेक्ट की सेम आईडी में वैल्यू चेंज नहीं होती है तो वो इम्यूटेबल है। अब हम सारे एग्जाम्पल्स को पाइथन आईडीएलई में यूज़ करेंगे। अब हम इम्यूटेबल को यहाँ पाइथन आईडीएलई में देख लेते हैं। ए इक्वल टू 10 हमने क्रिएट किया। इसका टाइप चेक करेंगे। ये एक इंटीजर टाइप है। इसकी आईडी चेक की हमने, ये आईडी शो कर रहा है। अब हम चाहते हैं ए में 7 रिप्लेस हो जाए सेम जगह पे, सेम आईडी में। अब हम इसकी आईडी चेक करेंगे। दोनों आईडी डिफरेंट है, मींस डिफरेंट प्लेस पे वैल्यू असाइन है डिफरेंट आईडी के साथ। तो ए जो इंटीजर है वो इम्यूटेबल है, नॉट चेंजेबल है, वैल्यू चेंज नहीं हुई, जबकि डिफरेंट प्लेस पे दोनों वैल्यू क्रिएट हो गई है, असाइन हो गई है। नेक्स्ट टपल देखते हैं हम T1, क्योंकि टपल भी एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। हमने टपल क्रिएट किया। क्रिएट हो गया। अब इसका टाइप चेक करते हैं हम। टाइप है टपल। प्रिंट करवाएंगे हम प्रिंट हो गया है टपल 1। अब हम चाहते हैं कि टपल में हम आफ्टर क्रिएशन, अब क्रिएट हो गया टपल, तो आफ्टर क्रिएशन हम चाहते हैं टपल में के आइटम्स में वैल्यू को चेंज करना। जब हम यहाँ चेंज करेंगे, मान लीजिए हमने टपल के इंडेक्स नंबर 1 में वैल्यू चेंज किया 5, एरर आ गया है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो आफ्टर क्रिएशन यहाँ टपल में हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, कोई आइटम ऐड नहीं कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टपल इज़ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ये था एग्जाम्पल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के लिए। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इम्यूटेबल टपल में। एक्सेप्शन इम्यूटेबल टपल ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स विथ डिफरेंट डेटा टाइप्स। हमें पता है कि टपल डिफरेंट डेटा टाइप आइटम्स का ऑर्डर कलेक्शन है, तो ये कंटेन करेगा ऐसे डेटा टाइप्स को भी जो
म्यूटेबल है, जैसे कि लिस्ट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमने एक टपल क्रिएट किया है जहाँ पे लिस्ट भी है एज अ आइटम। तो लिस्ट तो म्यूटेबल है, तो म्यूटेबल लिस्ट चेंजेबल है, तो यहाँ पर भी टपल में भी इसे हम चेंज कर सकते हैं। हमने जब प्रिंट करवाया टपल 1 को, तो ये प्रिंट हो जाएगा .3 हेलो। अब हम इसकी आईडी चेक करेंगे। मान लीजिए इसकी आईडी हो जाएगी 12304। हम चाहते हैं कि टपल की लिस्ट में टपल 0 और 1, इसका इंडेक्स नंबर है 0 और इसके लिए इंडेक्स नंबर है 1। तो 0 प्लेस पे लिस्ट के 1 प्लेस में वैल्यू को हम रिप्लेस करना चाहते हैं 2 से, मीन्स 4 को हम रिप्लेस करना चाहते हैं 2 से। तो हमने दिया T1 मीन्स इसके 0 प्लेस पे, तो 0 प्लेस पे है लिस्ट। अब लिस्ट में जो 1 प्लेस पे है, तो 0 और 1 प्लेस पे है लिस्ट में 4, तो 4 को हम रिप्लेस करना चाहते हैं 2 से। अब हम प्रिंट करवाएंगे टपल को आफ्टर रिप्लेसमेंट, आफ्टर चेंजिंग द लिस्ट वैल्यू। प्रिंट होगा अब जैसे ही हम इसकी आईडी को प्रिंट करवाएंगे दोबारा से, तो सेम आईडी होगी 12304। मीन्स सेम आईडी पे हमने लिस्ट की वैल्यू टपल में चेंज कर दी। तो यहाँ पर एक्सेप्शन हो सकता है टपल में, इम्यूटेबल है टपल, टपल इम्यूटेबल है, टपल में चेंज नहीं होगी वैल्यू, लेकिन टपल के अंदर जो म्यूटेबल डेटा टाइप है लिस्ट, उसके अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है। अब इस एग्जाम्पल को हम पाइथन आईडीएलई में देख लेते हैं। नेक्स्ट हम एक्सेप्शन इन इम्यूटेबल टपल देख लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए हमने एक टपल क्रिएट किया जिसमें 2 डेटा टाइप आइटम्स है। पहला है लिस्ट डेटा टाइप जो कि म्यूटेबल है, और सेकंड आइटम है स्ट्रिंग जो इम्यूटेबल है। टाइप चेक करेंगे हम T1 का, टाइप है टपल। क्योंकि यहाँ पर लिस्ट म्यूटेबल है, तो टपल में हम म्यूटेबल लिस्ट के आइटम को चेंज कर सकते हैं। इसकी आईडी देख लेते हैं हम। आईडी जो इसकी आईडी है, सेम आईडी में ही रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए लिस्ट में। तो T1 में 0 प्लेस पे, क्योंकि इंडेक्स नंबर लिस्ट आइटम का 0 है टपल में, और लिस्ट के 4 की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं लिस्ट में, तो 4 लिस्ट में 1 नंबर इंडेक्स पे है 1, हम रिप्लेस करना चाहते हैं 4 को 2 से। देखते हैं रिप्लेसमेंट हुई है या नहीं, प्रिंट करवाते हैं हम।
4 की जगह पे 2 रिप्लेस हो गया है, चेंज हो गया है। इसकी आईडी देखते हैं, सेम प्लेस पे हुई है क्या? आईडी सेम है तो सेम प्लेस पे चेंज हुआ है, मीन्स म्यूटेबल लिस्ट टपल में भी चेंज हो गया। देखिए आईडी सेम है, सेम प्लेस पे हमने टपल के अंदर लिस्ट आइटम को मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। ये था एक्सेप्शन इन इम्यूटेबल टपल का एग्जाम्पल। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो और सारे क्वेरीज आपके सॉल्व हो जाए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।